इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल्स एग्जैक्टली वही यूज होंगे जो हमने अभी करे हैं, लेंदी है, ध्यान ज्यादा रखना होगा। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, साल शुरू हुआ तो भी 3 लाख की थी, साल एंड हुआ तो भी 3 लाख की, ना इस साल और इन्वेस्टमेंट हुई ना बेची। ये यहां तो कोई फ्लो नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, ये शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं या हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं? इन्वेस्ट कर रखे हैं। जब तक उसको वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं बोलता, शॉर्ट टर्म नहीं बोलता, इन्वेस्टमेंट्स ये वाली आपकी नॉन करेंट होती है। ठीक है, जब साल शुरू हुआ तो भी 150 थे, जब साल खत्म हुआ तो भी 150, ना तो आपने और इन्वेस्टमेंट करी ना ही कोई इन्वेस्टमेंट बेची। नेक्स्ट 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो 12% क्या है आपका? इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब साल शुरू हुआ तो 50 थी, जब साल एंड हुआ तो 80 थी, बट ये हम सीख चुके हैं कि नीचे एडजस्टमेंट हो सकती है जो सारी इंफॉर्मेशन हिला देगी। प्लांट एंड मशीनरी जब साल शुरू हुआ 6 लाख था, जब साल एंड हुआ 750। पेटेंट्स जब साल शुरू हुए 1 लाख थे, जब साल एंड हुआ तो 70। गुडविल 1 लाख से 150 हो गई, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीज इन गुडविल का क्या करते हैं करण? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। अभिषेक, इंक्रीज इन गुडविल का क्या करते हैं? कोई बता सकता है? सर वो सर इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट है। करेक्ट। तो इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट क्या माना जाता है? सर नॉन करंट एसेट बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है ना, लाइकों? इनफ्लो। इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट का एक ही रीजन हो सकता है ना, परचेज। परचेज ऑफ एसेट। तो अगर गुडविल बढ़ी है तो गुडविल परचेज करी होगी। ये एक पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी बता चुका। गिर रही है तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गुडविल का, बढ़ रही है तो परचेज ऑफ गुडविल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आगे बढ़ते। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, खरीदा हुआ है पहले से। इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द रेंट रिसीव्ड वाज 20,000। तो लैंड इस साल नहीं खरीदी, खरीदी हुई थी, उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, उससे रेंट आया, तो क्या हो जाएगा? ये इनफ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%, तो अगेन दामोदर लिमिटेड के शेयर्स हैं, ना इस साल खरीदे ना बेचे, बट पहले से पड़े थे, बट इस साल डिविडेंड तो कमाया, इनफ्लो, पैसे आए हैं। आगे बढ़ेंगे। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, टैंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, इनटैंजिबल अमोर्टाइज होते हैं। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, अमोर्टाइजेशन दे रखी है उसकी। Some patents were sold at a profit of 10,000. Some patents, अरे भाई साहब कौन से कितने पेटेंट्स? करे some patents were sold at a profit of 10,000. तो कितने के पेटेंट्स कितने में बेचे वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट प्रॉफिट 10,000 का हुआ, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। मजा आएगा, लेते हैं अभी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंफॉर्मेशन में एसेट अकाउंट था प्लांट एंड मशीनरी? क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट था? नो सर। नो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था। अब लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मशीन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब आपने खरीदी थी 80,000 की, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 was sold for 35,000. Depreciation charged during the year was 70,000. I repeat, machinery costing 80,000,
Depreciation provided thereon 30,000 was sold for 35,000. Depreciation charged during the current year was 70,000. एक जगह बोल रहा है depreciation provided thereon 30,000, एक जगह बोल रहा है depreciation charged during the year 70,000. ध्यान से देखना, हमारे पास मशीनरी तो 6 लाख 7.5 लाख ऐसे है, मशीन कॉस्टिंग 80,000, हमारे पास जितनी भी मशीन पड़ी है उसमें से एक मशीन थी जो हमने 80 की खरीदी थी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन उस पे आज तक 30,000 के डेप्रिसिएशन लग चुकी है और वो हमने 35 की बेच दी। 80 की खरीदी थी, 30 डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू 50,000 होगी, वो आपने 35,000 की बेच दी। कब में बेच दी? लॉस हुआ। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करंट ईयर वाज 70,000। अब एक एक करके मेरे क्वेश्चंस। पहली बात, इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है कि नहीं है? नो सर। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, अगर होता तो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता। ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, यहां अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अगर लिखा होता, वो एक इंफॉर्मेशन है कि जो आपको एक एसेट की कॉस्ट दे रखी है उस पे आज तक इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, वो इंफॉर्मेशन यूज होती है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हम, एसेट अकाउंट इज शोन एट इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। वेरी गुड, पहला सवाल बिल्कुल सही। अगला सवाल करण आपसे, ये जो 30,000 है बेटा, ये पूरे एसेट के डेप्रिसिएशन है या सिर्फ उसकी जो एसेट बेच रहे हैं? जो बेच रहे हैं उसकी है। उसकी सिर्फ करंट ईयर की है या जब से लिया था तब से लेके आज तक की है? सर जब से लिया था तब से आज तक की। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, शाबाश। अगला सवाल, डेप्रिसिएशन, ये तो अगला स्टेशन जैसी आवाज आ गई थी। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000, ये क्या है? ये जो एसेट बेचा उसकी है या ये पूरे एसेट की करंट ईयर डेप्रिसिएशन है? सर पूरे एसेट की करंट ईयर डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, मतलब काफी मैंने बताया, थोड़ा बहुत आपने बताया, बट आपने जितना भी बताया बिल्कुल सही बताया। इंफॉर्मेशन निकालने आनी चाहिए क्वेश्चन में से, ध्यान रखना। अब अभी बनाएंगे अकाउंट्स तो, बट अभी तो रीड तो कर ले ढंग से। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर 1 लाख एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड। सम इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्होंने नई चीज सीख ली, सम पेटेंट्स, सम इन्वेस्टमेंट्स, बट पॉइंट है कि जो चीज ऊपर अप्लाई होगी पेटेंट्स में, वही एग्जैक्टली सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आता होगा तो दोनों में सही होगा, नहीं आता होगा तो दोनों में गलत होगा। नहीं आता होगा तो पहले में ध्यान से सुन लेंगे ताकि दूसरे में हम अप्लाई करेंगे। सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट मिला कितना। क्या उन्होंने बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी कब? नो सर। नो सर। क्या उन्होंने बताया कि हमने इन्वेस्टमेंट्स बेची कब? नो सर। नहीं बताया, तो हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हमारी मर्जी है, हम अजम्पशन ले लेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एंड परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो ओपनिंग बैलेंस पे हो जाएगा। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा, बट सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ लिया। अकाउंट कौन से उन्होंने तो बोला कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो, हमें कोई अकाउंट नहीं चाहिए, बट बिना वर्किंग नोट के आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। कौन से अकाउंट बनेंगे? लैंड अकाउंट नहीं बनेगा, कोई चेंज ही नहीं आया उसमें। दामोदर के शेयर्स का अकाउंट नहीं बनेगा, कोई चेंज नहीं आया उसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनेगा, नंबर 1। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, नंबर 2। पेटेंट्स अकाउंट बनेगा, नंबर 3। गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही चीज हो रही है, कुछ और नीचे है ही नहीं। अगर होता अमोर्टाइजेशन ये सब होता तो उसका भी बन जाता, जैसे पेटेंट्स का बन रहा है। कह रहे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 लाख से 1,50,000 हो गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। क्या है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। आउटफ्लो, पैसे गए, पैसे गए।
चलो अब अकाउंट बनाते हैं साथ साथ। पहला अकाउंट 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग बैलेंस 80। जल्दी से टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 80। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फिफ्थ पॉइंट है, और तो कोई नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड, तो एंट्री क्या हुई? इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक, टू बैंक अकाउंट दिया हुआ है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने की? 1 लाख की। अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा मजेदार पॉइंट। सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। हमें नहीं पता कितनी इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस तो गिवन है। करंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ 10,000 का। एसेट अकाउंट में प्रॉफिट एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, एसेट के, या एसेट के डेबिट साइड पे? सर डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आता है लॉस, क्योंकि एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो नॉमिनल इन नेचर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू एसेट लॉस के टाइम, एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट के टाइम, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या था ये? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितना? 10,000। Yes, sir. डेबिट्स दे रखे हैं, क्रेडिट्स दे रखे हैं, और कोई इंफॉर्मेशन बचा नहीं। इन्वेस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन हो सकती है, No, sir. तो क्रेडिट साइड पे एक ही फिगर आ सकता था, क्या? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। क्या है ये? लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सेल वैल्यू क्या रही होगी? 160 माइनस 80,000। कोई भी डाउट? नो सर। करना आपने ऐसे ही है, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है। बेसिक रूल्स अप्लाई हुए और कुछ भी नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं इसकी वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है आपको करने की, बस आपकी वेरिफिकेशन के लिए। जब साल शुरू हुआ तो कितनी इन्वेस्टमेंट्स थी हमारे पास? 50,000। फिर हमने और कितनी परचेज करी? 1 लाख। तो मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए? 1,50,000। यस और नो? Yes, sir. यस सर। बट मेरे पास तो कितनी है एंड में? मेरे पास तो सिर्फ 80,000 है। तो मैंने कितनी बेच दी? 70,000। यस और नो? यस और नो? मेरे पास 150 की होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 80 की है, तो मैंने 70 की इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी। बाकी उसने बताया कि मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो बुक वैल्यू 70,000 थी। अगर 10,000 के प्रॉफिट पे बेची तो मैंने कितने की बेची होगी? 80,000। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जरूरत नहीं है। अकाउंट में जब सिंपली हो रहा है, समझ आया अकाउंट कैसे बना? वेरिफिकेशन पार्ट भी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डन। नेक्स्ट बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 750। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 750। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेट अकाउंट में क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड है? No, sir. नो। तो जो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आता है या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक के डेप्रिसिएशन? एसेट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे आता है वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। करंट ईयर Current year. डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड? Current year. करेक्ट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट हर साल डेप्रिशिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है।
आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी, कह रहे वो पिछले साल भी डिडक्ट हो चुकी है, अभी इस साल की सिर्फ बताओ ना, एंट्री क्या, वो डेप्रिसिएशन टू एसेट वो हर साल पास हो रही है, इस साल की बताओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय डेप्रिसिएशन, बट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या है, 70,000, करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या है, 70,000। ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है तो ऊपर इतनी कहानियां क्यों बेटा, वो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से देखना, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उस एसेट पे आज तक के डेप्रिसिएशन, भाई हर साल डेप्रिशिएट हो रहा होगा एसेट तो टोटल, इस साल की भी आ गई, ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी, यहां कर देता हूं आपके लिए, खास आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बुक वैल्यू, asset costing 80,000, accumulated depreciation thereon 30,000, तो आज की रेट में बुक वैल्यू 80,000 इज ओरिजिनल कॉस्ट, 30,000 उस पे आज तक की accumulated depreciation, बुक वैल्यू 50,000, कोई भी डाउट? नो सर। सेल वैल्यू हमने कितने का बेचा, 35,000, कम में बेचा या ज्यादा में बेचा, सर कम में। तो हल्का सा लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 15,000। अब बुक्स में कैसे दिखाते हैं, एसेट अकाउंट में वीर सेल वैल्यू डेबिट साइड पे आती है या क्रेडिट साइड, सर क्रेडिट। गुड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने पैसे आए होंगे बेच के, 50,000 या 35, 35,000, 35। वेरी गुड, 35। अब लॉस हुआ, लॉस एसेट अकाउंट में डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड, एसेट अकाउंट में, सर क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑन सेल, कितना लॉस हुआ, 15,000। क्यों हो रही है इतनी मेहनत, आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं क्या, क्रेडिट्स 870, डेबिट्स 6 लाख, जब साल शुरू हुआ तो 6 लाख का एसेट था, फिर आपने डेप्रिशिएट करा, फिर आपने बेचा भी, और एंड में 7,50,000 का एसेट था, वाह क्या चमत्कार है, क्या रीजन हो सकता है, क्या हुआ होगा अभिषेक, सर परचेज, तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो परचेजेस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग, जो आप मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे हो जरूर लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, क्या निकाला, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना है, 870 माइनस 6 लाख, 270, कोई भी डाउट, नो सर, पेटेंट्स अकाउंट, एसेट अकाउंट सेम तरीके से, पेटेंट्स ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 70, सेम एग्जैक्टली सेम, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्या था, 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 70, क्या इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, थर्ड पॉइंट, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, फुल स्टॉप, बाद में पढ़ते हैं, पहले राइट ऑफ करते हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन की तरह है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कितना, 20,000, ठीक है जी, एसेट की वैल्यू गिरी, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो बताओ बेटा अभिषेक, प्रॉफिट एसेट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, सर डेबिट,
डेबिट साइड क्या लिखूं डेबिट साइड पे? By statement of profit and loss. डेबिट साइड पे बाय To statement of profit and loss. टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आया यहाँ पे? गेन, Gain on sale of fixed assets. गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स। कितना प्रॉफिट था? 10,000। और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं कितने का बिका क्या बिका, बट क्रेडिट साइड पे एक ही बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब क्या बचा? सेल। तो क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ पेटेंट्स। तो कितने के बिके होंगे? 110 माइनस 90, 20,000 सेल वैल्यू रही होगी। कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर, समझ आया? Yes, sir. ध्यान से देखना बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्यों बनाया था? सेल वैल्यू, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन थी, सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्यों बनाया था? परचेज वैल्यू, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही गिवन थी। पेटेंट्स क्यों बनाया था? सेल वैल्यू। तो ये थी मिसिंग इंफॉर्मेशन, ये बिना अकाउंट बनाए नहीं निकाली जा सकती। वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप अकाउंट बना के ही करेंगे। अभी तो वर्किंग नोट था, अब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब आपका काम मेजॉरिटी 99% खत्म हो चुका है। बस आपको आइडेंटिफाई करने हैं इनफ्लोज क्या, आउटफ्लोज क्या। तो एक एक करके बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इससे कोई इनफ्लो आया? हाँ, रेंट आया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? रेंट रिसीव। कितना रेंट आया था? 20,000। वेरीफाई कर लेते हैं, 20,000। शेयर्स से क्या कुछ खरीदा बेचा? नो, लेकिन डिविडेंड आया 12%, 150 का ही है। डिविडेंड ऑन शेयर्स 12% ऑफ 150, 150 थे ना, 150 का 10, 15, 15 2 3, 18,000। ठीक है जी। थर्ड, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसका अकाउंट देख लेते हैं। इनफ्लोज क्या है? सेल। आउटफ्लो क्या है? परचेजेस। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से देखना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रेफर वर्किंग नोट। कितनी सेल थी? 80,000। यस और नो? ध्यान से देखना। तो अभी इनफ्लोज है तो आउटफ्लोज अलग से दिखा देंगे। आउटफ्लोज क्या है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। इन्वेस्टमेंट्स ये रहा, इन्वेस्टमेंट परचेज 1 लाख, बट अकाउंट रीड करना आना चाहिए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? परचेज 1 लाख। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट्स में दिखा देंगे। हाँ, तुम आ जाओ, जादू हुआ, ब्रैकेट्स आ गए। अब ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट्स का इनफ्लो आउटफ्लो दिखा दिया। प्लांट एंड मशीनरी, इनफ्लो क्या है? सेल ऑफ मशीनरी 35,000। तो यहां पे आ जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000। प्लांट एंड मशीनरी में आउटफ्लो क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी 270। फर्क नहीं पड़ता, परचेज ऑफ मशीनरी 270। ओके, प्लांट एंड मशीनरी डन। पेटेंट्स, सेल वैल्यू 20, परचेज कोई नहीं है। सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000। पढ़ लेते हैं एक बारी। लैंड का रेंट दिखा दिया, डिविडेंड दिखा दिए। 12% का इंटरेस्ट पेंडिंग है, बाकी सब तो दिखा दिया हमने। 12% का इंटरेस्ट पेंडिंग है। एसेट की सेल वैल्यू दिखा दी, ठीक है। अब 12%, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 12% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करा हमने, वो कहाँ आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब कहाँ क्या आएगा? इनफ्लो इन्वेस्टिंग में आएगा। कैलकुलेट कैसे होगा? जब साल शुरू हुआ तो आपके पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जब साल खत्म हुआ तो 80,000 की थी। अब हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया तो हमने देखा हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची भी हैं, कुछ खरीदी भी हैं।
हमारे पास इसकी कोई डेट तो है नहीं कि कब खरीदी, तो हम अजम्पशन लेंगे। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स will be calculated on the opening balance, will be calculated on the opening balance based on the assumption that sale or purchase of investments took place at the end of the year। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर करी तो जो इस साल करी उस पर थोड़ा ना इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर बेची, जो स्टार्टिंग में थी वो पूरे साल पड़ी हुई थी, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाएगा। अजम्पशन है। नंबरिंग कर देता हूं। ये आपका वर्क नोट नंबर 1 था इन्वेस्टमेंट्स का, ये वर्क नोट नंबर 2 था, ये जो कैलकुलेशन थी ये वर्क नोट नंबर 2 से रिलेटेड थी, ये जो वेरिफिकेशन थी ये वर्क नोट 1 से रिलेटेड थी, इसको मैं वर्क नोट नंबर 3 बोल रहा हूं, और ये मेरा वर्क नोट नंबर 4। अब ध्यान से देखना, इनफ्लो हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 12%, नहीं क्या था, ये भी 12%, ठीक है, 12% 50,000 का, 12% ऑफ 50,000 6,000। so inflows positives, तो 2,11,000 और प्लस क्या आया हमारा, ध्यान से देखना, हमने रेंट रिसीव्ड दिखा दिया। आउटफ्लो क्या क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख आ गया, आउटफ्लो 270 ये भी आ गया, पेटेंट्स 20 110 और कुछ नहीं है, सेल ऑफ पेटेंट्स भी 20 आ गया, सेल ऑफ पेटेंट्स आ गया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 80,000 वो भी आ गई, डिविडेंड रिसीव्ड वो भी आ गया, रेंट रिसीव्ड भी आ गया, एक सेकेंड कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं भैया क्या कहना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स नो चेंज, शेयर्स नो चेंज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लोज 80, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो 1 लाख दोनों दिखा दिए, प्लांट एंड मशीनरी सेल 35, प्लांट एंड मशीनरी सेल 35, आउटफ्लो 270, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों दिखा दिए। गुडविल अलाइको बताया था ना, यहाँ पे मार्क किया हुआ है गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, तो मार्किंग कितनी जरूरी है, अकाउंट नहीं बना तो देखा ही नहीं उसको, जो सबसे आसान था उसको खा गए। गुडविल की वैल्यू बढ़ने का क्या रीजन होता है, परचेज ऑफ गुडविल। बताओ जी बताओ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी और क्या खा गए, परचेज ऑफ गुडविल। तो नेगेटिव आया, क्या है ये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट मुश्किल नहीं है। अकाउंट जैसे एक बन रहा है वैसे ही बाकी भी बने, रूल्स चेंज नहीं होते, लेंदी हो सकता है, मजेदार हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, मुश्किल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे।